ध्यान देना। कल पहले क्या पढ़ा था? फिजिक्स। फिजिक्स में क्या चीज? प्रकाश के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? बोलो तो प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं परंतु हमें स्वयं प्रकाश दिखाई नहीं देता। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश। कल ही मैंने पढ़ा था कि प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। इसी में मैंने पढ़ा था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। फिर इसमें देखा कि प्रकाश एक रेखा पर गमन करती है, ठीक है? सीधी रेखा पर गमन करती है, ठीक। उसके बाद इसी में देखा कि प्रकाश का चाल कितना होता है, देखा था कल? प्रकाश चाल कितना होता है निर्वात में? 3 फिर देखा था मैंने कि हवा में प्रकाश चाल, हवा को या वायु को, उसमें प्रकाश चाल कितना होता है? 8 मीटर प्रति सेकंड। फिर मैंने देखा था पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है? 10^8 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद मैंने देखा था क्या, कांच में प्रकाश का चाल कितना होता है? 2×10^8 मीटर प्रति सेकंड। ये सब देख लिया था कल, ठीक है? उससे आगे आज हम देखेंगे क्या, किरण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किरण इंग्लिश बोलते हैं रे। किरण क्या बोलते हैं? रे। ये वाला रे नहीं, किरण को बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं? रे। किरण यानी कि रे। प्रकाश जिस रास्ते पर चलता है उसे कहते हैं किरण। क्या कहते हैं? किरण। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण। प्रकाश इस पथ पर आ रहा है, इसे कहेंगे किरण। क्या कहेंगे? किरण। ये भी क्या हुआ? किरण। ये भी क्या हुआ? किरण। प्रकाश जिस रास्ते पर जाता है उस रास्ते को क्या बोलते हैं? किरण। सिंपल डेफिनेशन, किरण किसे कहते हैं? प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम क्या कहते हैं? किरण। क्या कहते हैं? किरण। समझ गया? एग्जाम्पल दिया है देख रहा, किरण। प्रकाश पुंज क्या है? प्रकाश पुंज। पुंज का मतलब समूह होता है, गुच्छा। पुंज का मतलब गुच्छा या समूह, इसे कहते हैं बीम। क्या कहते हैं? बीम। तो प्रकाश पुंज इसे बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। तो प्रकाश में क्या हो गया? प्रकाश। पुंज का मतलब गुच्छा। समझ गया? तो क्या कहेंगे? प्रकाश के गुच्छा को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज। या किरणों के समूह क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज। समझा? तो किरणों के समूह को बोलते हैं प्रकाश पुंज। बोलो तो प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। इंग्लिश बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट। समझा? अब प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला का नाम क्या है? समांतर प्रकाश पुंज। नाम से समांतर, जो क्या हो? समान हो। जैसे देखो ये सब एक दिशा में जा रहा है, मतलब जो एक दिशा में जाओ कोई किसी को कट नहीं करेगा, उसे कहेंगे समांतर। जैसे रेलवे की पटरी देखा, एकदम सीधा जाता है ना जी। दोनों के बीच में दूरी क्या होती है? बराबर। हाँ, जिन दो रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है उसे बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं? समांतर। क्या बोलते हैं? समांतर। तो पहला प्रकाश पुंज का नाम क्या है? समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज। पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इंग्लिश क्या बोलते हैं? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। डिफरेंस क्या है? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर हो। देखो, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर हो, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर हो उसे बोलते हैं समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज। समझ गया जी? बस जैसे देखो, जैसे यहाँ पे ना, अच्छा ये क्या हुआ? ये है समांतर प्रकाश पुंज। ध्यान देना जी। कोई भी दिशा उससे मतलब नहीं है, सब बराबर होना चाहिए, बस उसे कहेंगे समांतर प्रकाश पुंज। समझ गया? यस। अगला क्या है? अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज कहता है अभिसारी। अभिसारी समझता है ना? यस। हाँ, इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अभिसारी प्रकाश पुंज। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। कहाँ मिलती है? एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या? अभिसारी प्रकाश पुंज। इधर से प्रकाश आया, इधर से भी आया, इधर से भी आया, इधर से भी आया, इधर से। कहाँ आ रहा है? सब एक ही जगह आ रहा है। हाँ? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे क्या बोलते हैं? अभिसारी। अभिसारी। अभी मतलब समझो, अ से अभी होता है ना, तो अभी अब हो जाता है। तो जो सभी एक ही बिंदु पर आ जाए उसे कहेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज। इंग्लिश में कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ये समझा? अच्छा बोलो, ये क्या अभिसारी प्रकाश पुंज है? ये सब अभिसारी प्रकाश पुंज है? हाँ है। देखो यहाँ सब निकल रहे हैं ना, हाँ। तो दूर जा रहा है, आ तो नहीं रहा ना, इसे कहेंगे अपसारी। क्या कहेंगे? अपसारी। हाँ, लेकिन जब एक ही बिंदु पाएगा इसे कहेंगे
अभिसारी। क्या कहेंगे? अभिसारी। समझा? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है उसे कहते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। डिफिनेशन देखो यही है, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और अभिसारी प्रकाश पुंज को संतृप्त प्रकाश पुंज भी कहते हैं। कौन सी? ऑब्जेक्टिव पूछेगा, संतृप्त प्रकाश पुंज किस प्रकाश पुंज को कहते हैं? अभिसारी को बोलते हैं संतृप्त। अभिसारी क्या बोलते हैं? संतृप्त। अभिसारी क्या बोलते हैं? संतृप्त। समझ गया? बोलेगा जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश। अभिसारी कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज के एक और नाम है क्या? संतृप्त प्रकाश पुंज। कौन प्रकाश पुंज? संतृप्त प्रकाश पुंज। ये समझा? उसके बाद है अपसारी। क्या नाम है? अपसारी। देखो अपसारी मतलब दूर जाना। अपसारी मतलब दूर जाना। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, एक बिंदु से निर्गत विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे क्या कहते हैं? अपसारी। ये बिंदु है, यहाँ से किरण निकलेगा इधर जाएगा, यहाँ से निकलेगा इधर जाएगा, देखो विभिन्न दिशा में जा रहे हैं ना। यस। इसे कहेंगे अपसारी। क्या कहेंगे? अपसारी। क्या कहेंगे इसे? अपसारी। समझ गया? अपसारी क्या बोलते हैं? अपसरित। क्या बोलते हैं? अपसरित। देखो अपसारी प्रकाश पुंज इंग्लिश में डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशा में फैल जाती है उसे क्या बोलते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज। समझा? अपसारी प्रकाश पुंज को अपसरित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसरित प्रकाश। यहाँ सब्जेक्ट पूछेगा कि संतृप्त किसे कहते हैं? अभिसारी को। संतृप्त किसे कहते हैं? अभिसारी को। अभिसारी बोलते हैं संतृप्त। अपसारी बोलते हैं अपसरित। अपसारी अपसरित। अपसारी अपसरित। अभिसारी संतृप्त। अभिसारी संतृप्त। अपसारी अपसरित। समझ गया? देखो अब से अपसारी, अब से अपसरित। हाँ जैसे देखो चित्र बना हुआ है ना, यहाँ पे एक बिंदु जा रहा है विभिन्न दिशा में, इसे कहेंगे अपसारी। अगला है आत्मदीप्त। आत्मदीप्त। सेल्फ ल्यूमिनियस। सेल्फ ल्यूमिनियस। आत्मदीप्त जो खुद रोशनी करता हो, जो खुद रोशनी करता हो उसे क्या कहेंगे? आत्मदीप्त। वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसे आत्मदीप्त कहते हैं। बोलो तो आत्मदीप्त। वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूरज, सूरज का तू रोशनी देता है? कोई नहीं, तो ऑटोमेटिक होता है वहाँ पे। वहाँ क्या होता है? नाभिक संलयन होता है। क्या होता है? नाभिक संलयन। हाँ, हाइड्रोजन बनता है हीलियम में जिसकी वजह से ऊर्जा निकलती है, जिससे सूर्य चमकता है। समझा? तो खुद चमकता है। और तारा खुद जलता है, दीपक खुद जलता है। समझा कि नहीं? ये सब क्या हुआ? आत्मदीप्त। जो स्वयं प्रकाशवान हो, जो स्वयं के प्रकाश से क्या हो? प्रकाशवान हो, उसे क्या कहेंगे? आत्मदीप्त। जो दूसरे के प्रकाश से लेकर के चमकता हो उसे क्या कहते हैं? अदीप्त। क्या कहते हैं? अदीप्त। जिसमें स्वयं का प्रकाश उसे कहते हैं आत्मदीप्त। जिसे स्वयं का प्रकाश नहीं उसे कहते हैं अदीप्त। अब कहेगा चांद चमकता है सो सूरज की रोशनी पीछे से चमकता है। चांद होता है चांद, ये मान लो चांद है ना, यह है धरती। क्या है? धरती। अर्थ। अर्थ के चारों तरफ क्या चक्कर लगाता है? चांद लगाता है चक्कर। चांद, चंद्रमा। ठीक है? इधर है सन, इधर क्या है? सन। अब बीच में क्या है? बुध। यहाँ क्या है? शुक्र है ना। अब देखो यहाँ जब लाइट निकलता है इस पे भी पड़ता है, इस पे भी पड़ता है, यहाँ पे इस पे भी पड़ता है, इस पे भी पड़ता है, और यहाँ से चांद भी पड़ता है। और चांद से टकरा कहाँ आता है? धरती पे। चांद से कहाँ आता है? धरती पे। ध्यान देना, यहाँ से लाइट निकला, चांद पर गया, चांद से टकरा कर धरती पर, फिर गया चांद पर टकरा कर धरती पर, चांद से टकरा कर धरती पर। तो चंद्रमा के पास अपना का लाइट नहीं होता है। सूर्य से जो लाइट निकलती है, रोशनी जो निकलती है, चंद्रमा पर पड़ता है। चंद्रमा पर से परावर्तित होकर कहाँ चमकता है? धरती पे। इसलिए चांद हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। इसलिए चांद कभी छोटा कभी बड़ा भी दिखाई देता है। जितना रोशनी पड़ता है उतना चांद दिखाई देता है। जिस दिन चांद पर रोशनी नहीं उस दिन चांद दिखाई नहीं देता है। समझ गया? तो बोलो क्या बोलेगा? क्या चंद्रमा आत्मदीप्त पदार्थ है कि अदीप्त पदार्थ है? अदीप्त पदार्थ है। जिसमें स्वयं का प्रकाश हो, ऊर्जा हो, उसे क्या कहेंगे? आत्मदीप्त। जिसमें स्वयं का प्रकाश हो आत्मदीप्त, और स्वयं का प्रकाश नहीं हो अदीप्त। तो क्या तारा आत्मदीप्त है कि अदीप्त है? सूर्य
आत्मदीप्त। ये मार्कर चमक रहा है ना? हाँ चमक। क्या है ये? अदीप्त होता है सर जी। अदीप्त है। हाँ ये अपने आप चमक रहा है नहीं ना? नहीं। इस पर लाइट पड़ रहा है इसलिए चमक रहा है। अब यहाँ लाइट कहाँ है? लाइट है यहाँ पे, समझ दिख रहा है? समझ गया? देखो, आत्मिक पदार्थ वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, दीपक इत्यादि। अदीप्त पदार्थ नॉन ल्यूमिनियस वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता उसे क्या बोलते हैं? अदीप्त पदार्थ बोलते हैं। जैसे पत्थर, टेबुल, कुर्सी, चंद्रमा। अदीप्त पदार्थ अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या करता है? परावर्तित करता है। क्या करता है? परावर्तित। क्या करता है? परावर्तित करता है। ये सन है ना, ये चांद है, इस पे पड़ेगा रोशनी और यहाँ ट्रांसफर कर देगा। यहाँ पे रोशनी पड़ेगा, ट्रांसफर। समझ गया? तो चंद्रमा खुद चमकता नहीं है, वो प्रकाश को क्या करता है? परावर्तित कर देता है, इसलिए चंद्रमा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। समझा कि नहीं? फिर भी हम चंद्रमा का पूरा भाग दिखाई नहीं, पूरा भाग हम देख नहीं सकते। ये समझा? कल हम पढ़ेंगे प्रकाशीय माध्यम। क्या पढ़ेंगे? प्रकाशीय माध्यम। उसी में पढ़ेंगे समांगी माध्यम और विषमांगी माध्यम। समांगी माध्यम किसे कहते हैं? वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण बनावट क्या हो? समान, उसे कहेंगे समांगी माध्यम। जिसमें प्रत्येक भाग का गुण बनावट समान नहीं हो उसे क्या कहते हैं? विषमांगी माध्यम। जैसे मान लो ये क्या है? पानी, ठीक है? अब पानी मान लो नमक घोल दें या चीनी घोल दें तो पूरा पानी मीठ हो जाएगा, कहीं से मीठ होगा या कहीं से पानी से रहेगा? पूरा मीठ रहेगा ना? हाँ। कि मान लो कि इस जगह से रहेगा मीठ, इस जगह से रहेगा सिर्फ फीका। मान लो नमक इसमें घोल दिया, नमक या चीनी घोल दिया तो पूरा नमकीन होगा या पूरा मीठा होगा? पूरा मीठा। भेदभाव हो जाएगा इसमें? नहीं ना। जो पूरा प्रत्येक का गुण एक समान हो गया उसे कहेंगे समांगी। समझा कि ना? अब इसी मान लो कि बालू घोल दो तो नीचे बैठ जाएगा, हाँ। ऊपर क्या रहेगा? पानी। तो विषमांगी की समांगी? विषमांगी। विषमांगी क्या हो गया? विषमांगी। कुछ समझा? अच्छा, मसूर दाल, अरहर दाल मिला दो तो क्या हो गया? विषमांगी। क्योंकि झलक रहा है ना? हाँ। अगर दिख गया दो चीज, समझ ना? विषमांगी। उसी को दाल बना करके घाट दो तब समांगी हो गया। क्या हो गया? समांगी। तो समझा? तो कल हम पढ़ेंगे प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के, समांगी माध्यम, विषमांगी माध्यम। इसी में पढ़ेंगे पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। ठीक है? उसके बाद प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन कितने नियम? दो नियम। ठीक है? वो सब पढ़ेंगे हम धीरे धीरे। ठीक, इतना समझ गया? तो खत्म कर दें? नोट कर लिया सब?